जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा हमारी बहुत विशेष रहने वाली है। हर ग्रह से अलग चर्चा आज की रहेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में जानना चाहेंगे कि हमारा राहु कितना शक्ति संपन्न है। ये कहीं से निगेटिव तो नहीं है। इन सभी स्थितियों को हम किस प्रकार से जानेंगे, बहुत विशेष चर्चा रहने वाली है। क्योंकि राहु को जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कलयुग का सम्राट कहा जाता है। क्योंकि कलयुग में एकमात्र राहु ही ऐसा है जो आपको आपकी क्षमता से अधिक और घंटों में नहीं मिनटों में देने का कार्य करता है, और वर्तमान समय में बैठा भी धन भाव में है, जहाँ ये मित्र राशि में है। मित्र राशि में होने के कारण देखिए, इसके लिए पहले हमें ग्रहों की, प्रत्येक ग्रह की स्थिति को देखना पड़ेगा। अब चूँकि हमारे मंगल देव भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो सभी ग्रहों की स्थिति को देखकर उसके आधार पर, क्योंकि हर ग्रह से इनके संबंध को जानना जरूरी है, और ये जानना जरूरी है कि इन पर किन किन ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है, किन ग्रहों से किस प्रकार से संबंध रहने वाला, किस ग्रह का कितना बल होगा, जितने बल के साथ वो इनको सपोर्ट या फिर इनका सपोर्ट खींचना, दोनों ही चीज़ें करने जा रहा है। क्योंकि यदि प्रतिद्वंदी ज़्यादा बलवान होता है तो फिर क्या होता है कि हमारी क्षमता उसके वार को रोकने में ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ देखिए, शनि की प्रत्येक अवस्था का राहु पर असर पड़ता हुआ देखा जाएगा। शनि जो कि वर्तमान समय में अभी देखिए मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। मीन राशि शनि की सम राशि है, और सम राशि में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये तृतीय भाव में है। तृतीय भाव यानी कि उपचय भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, जिस कारण से राहु का और अभी तो शनि का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वहीं यदि सूर्य से देखा जाए तो यह नवम पंचम है, क्योंकि राहु अंधेरा है, सूर्य प्रकाश है, और सूर्य का डिग्री बल इस समय हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री का है, राहु का 13 डिग्री है, और केतु का 13 डिग्री है, गुरु का अभी 5 डिग्री है, और शुक्र का जो ये रिजल्ट रहेगा ये रहेगा अभी 10 डिग्री, और मंगल अभी वर्तमान समय में 2 डिग्री के हैं। शनि जहाँ देखिए 12 डिग्री के साथ प्रभावी हो रहे हैं, तो इस समय पर हम देख सकते हैं कि मोस्टली ग्रह जो हैं हमारे, वो हमारे जीवन को, देखिए बुध ने अभी जस्ट ही राशि परिवर्तन किया है। अब देखिए बुध का राहु के साथ षडाष्टक योग। अब यहाँ पर तीन ग्रह बुध राहु के साथ प्रतिद्वंदिता में बैठे हुए हैं, क्योंकि षष्ठ स्थान क्या होता है, देखिए राहु का षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं गुरु, शुक्र और बुध। राहु जहाँ शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र राहु का स्वयं का नक्षत्र है, जहाँ पर राहु को बल प्राप्त हो रहा है। वहीं गुरु भी इस समय, क्योंकि गुरु और राहु एक दूसरे के परस्पर विरोधी ग्रह माने जाते हैं। सिक्के के 2 पहलू माने जा सकते हैं कि सिक्के के एक तरफ यदि देखें तो वहाँ पर राहु, सिक्के के दूसरी तरफ देखें यानी एक दूसरे से एकदम विपरीतार्थी। लेकिन प्रभाव यदि देखें तो प्रभाव दोनों के समान, किस तरीके से, विस्तारवादी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है जो कि हमारे जीवन को प्रभावी करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। तो ये इस समय पर हमारे लिए किस तरीके के प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
वहीं केतु के साथ इनका सप्तमांश सदैव संबंध रहता है। जितना राहु केतु को प्रभावित करते हैं उतना ही केतु राहु को भी प्रभावित करते हैं। गुरु शुक्र बुध देखिए षडाष्टक योग में बैठे हुए, जो कि इनके प्रत्येक कृत्य पर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। वहीं बुध देखिए, बुध क्योंकि बुध और राहु का अभिन्न संबंध होता है। अभिन्न संबंध होने के कारण इस समय बुध का थोड़ा सा षडाष्टक जाना राहु के लिए थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, लेकिन बुध जो है बुद्धि हर समय राहु के नियंत्रण पर, कि जो भी भ्रम की चीज़ें बनेंगी उनको एक तरीके तीखी दृष्टि से देखते हुए देखे जाएंगे, कि जो भी चीज़ें भ्रमजनक आएंगी उन पर विस्तार से, और कभी कभी ये विस्तार निकालने में ही विलंब हो सकता है, कि जब तक आप विस्तार से सारी चीज़ों को समझ पाएँ तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ सामने से चली जाए। वहीं देखिए इस समय मंगल और राहु का जो संबंध है वो केंद्र योग है, इससे भी देखिए लाभ ही प्राप्त होता है। अभी शनि देखिए वर्तमान समय में तो अच्छे चल रहे हैं, मार्गी चल रहे हैं, लेकिन जुलाई में ही ये वक्री होते हुए देखे जाएंगे, तब इनका राहु पर बहुत तो निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तब क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो देखिए एक भाव आगे एक भाव पीछे से अपने प्रभावों को प्रसारित करता है। जब एक साथ में होंगे तो शनि और राहु के योग को हम क्या कहते हैं, शापित योग, तब वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से तब हमारे लिए चीज़ें थोड़ी बड़ी विषमताओं को कारण करती हुई। वहीं देखिए सरप्राइज़ किस तरीके से हमको मिलेगी। देखिए ये है तो एक चीज़ आप स्वयं पर ध्यान दीजिए कि यदि आप अपशब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप किसी की अवहेलना ज़्यादा करते हैं, आप अपने कर्म पर फोकस करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, कि लेकिन किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, ये सभी चीज़ें निगेटिव राहु के प्रभाव में होती हैं। ये आपके निगेटिव राहु को एक्टिवेट करती हैं, और जब निगेटिव राहु एक्टिवेट होता है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें विस्तारजनक होती तो हैं, लेकिन निगेटिव तरीके से। अब ये चीज़ें हमको स्वयं अपने कार्य पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने कार्य पर फोकस बनाकर रखेंगे उतना ही ज़्यादा राहु, क्योंकि फोकस है राहु आपका मस्तिष्क है। वहीं दूसरी चीज़ इस समय पर यदि देखा जाए ग्रहों के साथ राहु के योगों को, देखिए जितना बल केतु के पास होता है उतना ही बल राहु के पास होता है। राहु जिद है लेकिन केतु विच्छेद है, चीज़ों को एक अलग तरीके से। अब यहाँ पर काफ़ी आपके लिए विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सप्तम दृष्टि से प्रभावित होते हैं। अब महाभारत ये इसी चीज़ की रहने वाली है, क्योंकि 3 ग्रहों के साथ इनका षडाष्टक योग और चतुर्थ जो स्वयं का ही सप्तमांश है उसके साथ, क्योंकि ये देखिए सप्तम स्थान जो होता है सदैव शत्रु भाव होता है, क्योंकि आपने सदैव देखा है मकर के सामने कर्क, कुंभ के सामने सिंह, मीन के सामने कन्या। मतलब आप देख लीजिए कुंडली उठाकर कि सप्तम चक्र जो होता है, सप्तम भाव, वो सदैव शत्रु भाव होता है। हालांकि आजकल के गणना में इसे शत्रु भाव कहा जाता है, लेकिन ज्योतिष के जो लेखक थे या मर्मज्ञ थे, रचनाकार थे, या जिन्होंने इन सूत्रों पर बहुत गहन परीक्षण किया है, उनका यही कहना है कि यदि किसी भाव में कोई कमी हो रही है, किसी भाव में कोई कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति सप्तम भाव के द्वारा होगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बलहीन है तो उसको किसी बलवान का यदि साथ मिल जाए, अब सप्तम भाव क्या है, सदैव विपरीत ही होता है, कि तो ये किसी निर्बल को अगर बलवान का साथ मिल जाए तो मतलब उसका जो ताकत होती है वो औसत हो जाती है, कि बलवान का साथ मिल गया तो मतलब उसको किसी से अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका साथी दबंग है, बलवान है, शक्ति संपन्न है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब वही राहु की स्थिति को हमको देखिए, बुध का निगेटिव जाना राहु के लिए थोड़ा सा निगेटिव हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये सरप्राइज जो है, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग, हालांकि देखिए कर्क राशि में बुध का आना बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होता है, लेकिन गुरु का साथ होना बुध के लिए निगेटिव हो जाता है। गुरु के लिए बुध का निगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये दोनों शत्रु ग्रह हैं, लेकिन शुक्र के साथ ही लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं, जिस वजह से ये बुध देखिए औसत यहाँ पर प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। जब इनका औसत प्रभाव मिलेगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर बुध निगेटिव प्रभाव दे रहा है तो राहु कभी भी सकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। अब औसत प्रभाव यदि बुध के मिल रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि राहु के भी इस समय पर औसत प्रभाव ही रहने वाले हैं। लेकिन क्या है, आप चीज़ों की अगर कोई शुरुआत करना चाहते हैं या धन से संबंधी, देखिए इस समय थोड़ा सा वाणी में आपको विषमता देखने में आएगी। वाणी कभी कभी ऐसे स्थान पर आपकी अप्रिय शब्द बोल जाएगी जिस स्थान पर
उसको कह सकते हैं कि ना बोलने की आवश्यकता होगी। मतलब ऐसे स्थान पर आपको लगेगा कि ना ही कुछ बोला होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि मतलब असंयमित होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से कुछ आपकी चीज़ें जो है बिगड़ भी सकती हैं। हालांकि देखिए डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सकारात्मकता के कारक ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। चीज़ें विषम तो होंगी, लेकिन आपको समाधान भी शीघ्र मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस समय पर कह सकते हो थोड़ा सा यदि आप स्वयं पर नियंत्रण करके चलेंगे, विशेषकर वाणी पर, क्योंकि देखिए वाणी इस समय कभी कभी, क्योंकि पहले तोलो फिर बोलो वाली स्थिति आपको इस समय पर समझनी चाहिए, कि पहले आप आकलन कर लें उस शब्द का जो शब्द आप सामने वाले को कहने जा रहे हैं। जब आकलन कर लेंगे तो वहाँ पर आपकी गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी और आपके लिए लाभ का स्तर निकल कर आता हुआ देखा जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी कि आपको इस समय देखिए बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। हालांकि बुध यहाँ पर षडाष्टक योग बनाकर राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तर्क क्षमता के द्वारा आप भ्रम से बचे रहेंगे। भ्रम जो होता है राहु का माया जाल होता है, मृग मरीचिका होती है, वो व्यक्ति को बहुत ही विषम स्थितियों में ले जाने में, या कह सकते हैं पतन के गर्त में डालने में काफ़ी सिद्ध सहायक होती है। राहु से संबंधित विशेष उपायों के लिए यदि चर्चा करूं तो देखिए राहु के जो विशेष उपाय होते हैं, सर्वप्रथम आप बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए मछलियों को भोजन कराना, या वर्ष में 1 बार 10 अंधजनों को भोजन कराना, ये राहु के बहुत अच्छे उपाय होते हैं। देखिए अगर आप मछलियों को भोजन, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, घर के एक्वेरियम में मछलियों को भोजन कराना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो करते हैं लेकिन हमको प्रभाव नहीं मिलता। आप घर में आप कोई जीव पालते हैं या घर का कोई सदस्य है, उसको भोजन कराने का आपको विशेष लाभ तो नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको आसपास कोई तालाब, नदी, पोखर देखना चाहिए, वहाँ पर मछलियाँ मिलें। देखिए अपनी प्रति नहीं जा सकते, ये हम समझ सकते हैं, इसलिए आप प्रत्येक शनिवार को यह क्रिया कर सकते हैं। इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ देखा